प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज मैं वर्ग अष्टम में द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम है संघे शक्ति। संघे शक्ति का मतलब होता है एकता में बल है। ये पाठ है, इस पाठ को पढ़ा रहा हूँ। इस पाठ का सारांश है एकता। एकता एक ऐसी चीज़ है जहाँ बड़े से बड़े लोग भी वहाँ हार जाते हैं। इस पाठ में भी एकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। एकता के बिना व्यक्ति जो है मूल्यहीन हो जाता है। किसी भी परिवार, समाज तथा देश के विकास में एकता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एकता की कमी के कारण ही हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। जब हम संगठित हो गए तब इस देश से अंग्रेज जो हैं भारत छोड़ के भागे। इसलिए हमें अपनी एकता को बनाना चाहिए। एकता क्या है? स्वयं एकता के सामने कोई भी व्यक्ति स्वयं धराशायी हो जाता है। इस पाठ में भी एकता पर संदेश दिया गया है। इस पाठ में है कि गंगा नदी के किनारे एक पुष्कर नामक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही संपन्न हरिहर नाम का एक कृषक रहता था, जिनके 4 लड़के थे। चारों आपस में बहुत झगड़ा करते थे, कलह करते थे और आपस में उन लोगों के पास एकता नहीं था। वह व्यक्ति जो था बहुत ही संपत्ति अर्जित किया था। एक दिन वो बीमार पड़ा और बच्चों को बुला के अपने सामने लाया और सारे बच्चों को बुला के कहा, एक एक डंडा दिया तोड़ने के लिए। एक डंडा का गट्ठर यानी 4, 5, 10 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया तोड़ने के लिए बच्चों को, इसे तोड़ो। एक एक करके सारे बच्चे उसे तोड़े, लेकिन वो डंडा का गट्ठर जो था वह तोड़ नहीं सके। फिर वह उसमें से एक एक डंडों को निकाल कर प्रत्येक बच्चों को दिया, इसे तोड़े। सब बच्चों ने वहाँ एक डंडे को तोड़ दिया। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एकता में बल है, एकता में ही बल है। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जिसको हम आज लिख देते हैं। आप लोग इसे याद करेंगे। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। रमणीय माने होता है सुंदर। रमणीय माने होता है सुंदर। रमणीय माने होता है सुंदर। अर्जिता का मतलब होता है कमाया। अर्जिता का मतलब होता है कमाना, अर्जन करना। अर्जिता का मतलब होता है अर्जन करना। और उसके बाद है कलहयांते। कलहयांते माने होता है झगड़ते हैं। कलहयांते माने झगड़ते हैं। इसका शब्दार्थ है कलहयांते माने झगड़ते हैं। त्वमेव माने होता है तुम्हें ही। त्वमेव माने होता है तुम्हें ही। हितकरम माने होता है भला। हितकरम माने होता है भला, हित चाहने वाला। उसके बाद है परिसरे। परिसरे माने होता है आस-पास। परिसरे माने आस-पास। परिसरे माने आस-पास होता है। समर्थे माने होता है सक्षम। समर्थे माने सक्षम। इसके बाद है निर्बध्य। निर्बध्य माने होता है खोल कर। निर्बध्य माने होता है खोल कर। ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी इसमें शब्दार्थ हैं। आप लोग बुक में शब्दार्थ का एक दिया गया है लिस्ट किताब में, आप लोग उसे याद कर लेंगे।
बुक बहुत ज़्यादा है वर्ड मीनिंग। ठीक है, इस कहानी का सारांश मैंने बता दिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में आप लोगों को लिखवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।